भाई देखिए, 10th और 12th करने के बाद हमारे मन में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ऐसे विचार आते हैं कि क्या हमें पॉलिटेक्निक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, इसकी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है एंड एग्जाम्पल के तौर पे आपको सभी चीज़ों को समझाया गया है कि आपको करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि आपको पॉलिटेक्निक करना है तो इसके बारे में सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको जाननी होगी कि क्या है ये, कैसे इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है, कैसे इसमें क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद कैसे एडमिशन होता है। मान लीजिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ से आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पॉलिटेक्निक करना सही है या फिर नहीं है, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। 10th और 12th करने के बाद आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि बीएससी कर लो, बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे पॉलिटेक्निक कर लो, बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि 12th बाद से बीटेक कर लो, ठीक है। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि डॉक्टरी के क्षेत्र में जाइए, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप सीखने में अगर माहिर हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप बना लेते हैं प्रैक्टिकली तरीके से, तब तो आप पॉलिटेक्निक करने आइए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप बीएससी लाइन में जाते हैं या फिर 10th करने के बाद 12th करते हैं तो इसमें चीज़ें जो हैं वो सभी थ्योरेटिकल पढ़नी रहती हैं, ठीक है। क्योंकि अब थ्योरेटिकल चीज़ कितनी भी अगर अच्छी हो लेकिन वो बोरिंग होती है, ठीक है। आप रियलाइज़ कर चुके होंगे, आपने अगर 10th का एग्ज़ाम दिया होगा या फिर 12th का, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूल जाती हैं और वो बोरिंग भी लगती हैं। और अगर प्रैक्टिकली चीज़ की बात करें तो प्रैक्टिकल करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। सेम वही बात है, तीनों साल आपको अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद भी अगर आपकी जॉब लगती है किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसमें भी आपको प्रैक्टिकल करना ही है, प्रैक्टिकल चीज़ सीखनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैकेनिकल साइड से हैं तो मैकेनिकल में बहुत सारी मशीनों को आपको चलाना होगा, इलेक्ट्रिकल साइड में हैं तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो उन सभी पे आपको प्रैक्टिकल करना होगा, सिविल क्षेत्र से हैं तो कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना होगा। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पे बेस्ड हैं अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो। इसके अलावा अगर बीएससी करते हैं तो आपको सारी चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़नी पड़ेंगी और ये बहुत बोरिंग चीज़ है दोस्त, अगर आप माने तो। क्योंकि देखिए, थ्योरी पढ़ना बहुत हार्ड चीज़ होती है। ये वही बंदा कर सकता है जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो, जो पढ़ाई बहुत मन लगा के करता होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ को बनाने में या फिर किसी भी चीज़ को जो ख़राब चीज़ है या फिर जो थोड़ा सा डैमेज चीज़ है उसको बनाने में आपको इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ को आप अच्छे तरीके से उसको रिपेयर कर सकते हैं, तो अगर आपको इन सारी चीज़ में, प्रैक्टिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए एंड उसके बाद से 3 साल बहुत अच्छे तरीके से सीखने की भावना रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे और सक्सेसफुल इंजीनियर बनेंगे, ठीक है दोस्त। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये पॉलिटेक्निक करना क्यों बेहतर है थ्योरेटिकल के मुकाबले, ठीक है। मान लीजिए आपने 10th में या फिर 12th में प्रिज्म से रिलेटेड सारी चीज़ें थ्योरी पढ़ी हैं, ठीक है, और एक तरफ इंटरमीडिएट में उसका प्रैक्टिकल भी है आपका प्रिज्म का। तो अगर आप प्रिज्म ये जानते हैं कि प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, तो ये तो हम थ्योरी पार्ट को पढ़े हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी उसकी जो प्रैक्टिकल जो करके देखें तो उसमें जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है थ्योरेटिकल के मुकाबले। सो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए एंड इसे क्वालिफाई कीजिए, या फिर बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, उसे क्वालिफाई कीजिए और टेक्निकल क्षेत्र में आइए, बहुत ज़्यादा स्कोप है आपका। अगर इसमें जॉब की बात करें
तो बहुत सारे जो जॉब हैं वो पॉलीटेक्निक के बेस पे आती हैं, बीटेक के बेस पे आती हैं। और अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड से हैं तो आपके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, तो आप प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो। ठीक है दोस्त, तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे खुले हैं जो आप पॉलीटेक्निक के बाद या फिर बीटेक के बाद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप टेक्निकल क्षेत्र में आइए, बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी कम नहीं होगी। दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन कंस्ट्रक्शन जो है वो देश का बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपकी जो इलेक्ट्रिकल लाइन है, जो इलेक्ट्रिक से सारी चीज़ें हो रही हैं, वो दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी आपका बढ़ता जा रहा है। सो डेफिनेटली आपको टेक्नोलॉजी के बारे में अधिक से अधिक सीखना चाहिए, ताकि आप भी योगदान दे सकें इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में। ठीक है दोस्त, तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मेरा ओपिनियन अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियोस को लाइक करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बताइए कि हमारा ओपिनियन आपको अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। और अगर आपको हमारा ओपिनियन अच्छा नहीं लगा है तो आपका क्या ओपिनियन है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।